पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान तीनों देशों में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक संबंध, टिकाऊ विकास, जलवायु और हरित ऊर्जा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। 2022 में प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा। कनाडा के मरका में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक भी बनेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी भी पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती। वो भारतीय जिस देश में रहता है, पूरी लगन और ईमानदारी से उस देश की भी सेवा करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के तामुलपुर जिले में बोडो साहित्य सभा के 61वें सत्र में शामिल होने वाले हैं। आयोजकों को इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ये सत्र 4 मई तक चलेगा। ये पहली बार है जब बोडो साहित्य सभा में भारत के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। 30 अप्रैल को राणा दंपति की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिस पर फैसला आज सुनाया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद दंपति को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस पर पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो ड्रामे से अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद के सांस्कृतिक मैदान में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हर तरह की दिक्कत है, पानी की किल्लत है। जो समाज इतिहास भूलता है, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसकती है, भूगोल खिसकता है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एनएनएस चीफ राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा को लेकर एक बयान दिया, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। पुलिस ने उन्हें रैली में नियम तोड़ने पर नोटिस दिया। उनके साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने नोटिस दिया है। दिल्ली में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के कार्य में बखूबी काम किया। थल सेना का देश के निर्माण में उतना ही योगदान रहा। मैं देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीते दिनों पटियाला की काली माता में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को पुलिस की तरफ से पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी बरजिंदर सिंह को 4 दिनों तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी को मोहाली में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1485 नए मामले आए, वहीं 1204 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5000 के पार चली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 31 नए मामले आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 171 हो गई है। भोपाल में 24 घंटे के अंदर 7 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इंदौर में 3। हालांकि एक भी मौत नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट का एक विमान लैंडिंग के वक्त तूफान में फंस गया। इस दौरान विमान को लगे झटके से केबिन में रखा सामान पैसेंजर के ऊपर गिरने लगा। इससे करीब 40 यात्री घायल हुए। इस विमान में मुंबई से उड़ान भरने वाली थी। स्पाइस जेट ने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया। एमपी में आज से लाडली लक्ष्मी उत्सव शुरू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान मां तुझे प्रणाम योजना को दोबारा शुरू करेंगे। रविंद्र भवन में मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योजना के तहत एमपी के 196 बेटियां देश की सीमाओं की यात्रा करेंगी। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दरें 1 मई से ही लागू होंगी। सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा का शुल्क भी माफ कर दिया गया।
भूपेश कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि भाजपा सरकार में पर्यटन स्थलों के पास बनाए गए सरकारी मोटल में बार लाइसेंस देने का प्रस्ताव भी लाया गया। अभी ये मोटल बेकार खंडर पड़े हुए हैं। बिजली कंपनियों का मर्जर होगा, 5 में से केवल 3 कंपनियां रह जाएंगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानियां हो रही है, जिसे दूर करने के लिए जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया। बीटीआई ग्राउंड में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में सीएम ने मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे शुरू करने की योजना है। साथ ही मजदूरों को अब 2 किस्त में राशि का वितरण चेक के माध्यम से किया जाएगा। सीएम ने इस दौरान उन्हें सशक्तिकरण योजना के तहत चेक का वितरण भी किया। मजदूर दिवस के दिन सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत एक मुश्त 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ई रिक्शा में महिलाओं को 50,000 की जगह 1 लाख का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने सशक्तिकरण योजना में 3 साल बढ़ाते हुए अब 21 साल तक इसका लाभ देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के कर्ज माफी के ऐलान पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने निशाना साधा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस के सारे नेता जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जनता जानती है कि कांग्रेस जो घोषणा करती है वो पूरे कभी नहीं करती। मध्य प्रदेश में जून में होने वाली मूंग खरीदी के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि एमएसपी पर मूंग खरीदी के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। पिछली बार मूंग खरीदी के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर एमएसपी पर खरीदी पर किसानों को 2,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। जगदलपुर में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नगर स्टील प्लांट को किसी भी हाल में निजी हाथों में सौंपने नहीं दिया जाएगा। बस्तर के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्टील प्लांट की नींव रखी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचने पर उतारू। इंदौर में इन दिनों भाजपा का पूरा फोकस पोलिंग बूथ को मजबूत करना है। पहले चलाए गए अभ्यास शिविर के बाद अब भाजपा ने 2 दिनों का फिर से त्रिदेव प्रशिक्षण शिविर शुरू किया, जिसके तहत शहर के सभी 28 भाजपा मंडल पर पोलिंग पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। राजधानी भोपाल में 3 मई को बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस दिन 2 साल बाद भगवान परशुराम की 21 फीट लंबी अष्टधातु से बनी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। 40 टन वजनी मूर्ति की कीमत भी करीब 50 लाख रुपए है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी चन्नू यादव आज दोपहर रायपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे रायपुर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 मई को चंदन यादव सुबह 9 बजे रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। मिशन 2023 को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास में बैठक की। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति ने 190 विधानसभा में मंडलम समितियों का काम पूरा होने का दावा भी किया। बैठक में बिजली, पानी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर लोगों तक ले जाने का निर्देश भी दिया गया। खरगोन में आज भी 9 घंटे की छूट दी गई है। हालांकि सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाएगा। सभी संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सभी इनपुट पर ध्यान रखा जा रहा है। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस को खोलने की अनुमति मिली है। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस अब आगामी त्योहारों को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। पुलिस द्वारा आगामी ईद, परशुराम जयंती सहित अक्षय तृतीया को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों में स्टाफ, क्यूआरएफ, आरएएफ और 7 अश्वरोही पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए खंडवा पुलिस ने शहर के अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में पुलिस के दंगा नियंत्रक वाहन और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। भोपाल के 2 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स आज से गर्मी की छुट्टी पर जा रहे हैं। हमीदिया और एम्स के डॉक्टर्स को 2 साल बाद छुट्टी मिली है। 50% डॉक्टर ही ऑन ड्यूटी रहेंगे। इस इलाज के लिए मरीजों को परेशानियां हो सकती है। साथ ही कई बड़े ऑपरेशन भी टाले जा सकते हैं। डॉक्टर्स की छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक।
छिंदवाड़ा में आगामी 3 मई को होने वाली परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर अभी भी कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी के तहत छिंदवाड़ा में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं ने रक्तदान किया। जगदलपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम और आदि गुरु शंकराचार्य के जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां की। सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई को सर्व ब्राह्मण समाज कई आयोजन करेगा, जिसमें बाइक रैली, शोभा यात्रा और महाआरती शामिल है। प्रदेश के नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में युवा कांग्रेस के दावेदारों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। प्रदेश के युवा कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदों के लिए करीब 1700 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदारों में से एक मोनू अवस्थी आज पेंड्रा पहुंचे और लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले चुनाव में जीतने की अपील की। खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों के आशियाने उजड़ गए थे। ऐसे में लोगों की मदद करने शासन प्रशासन सहित कई लोग सामने आए। एनटीपीसी पावर प्लांट की ओर से भी अनाज, बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान बांटे गए। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी लोगों की मदद करते हुए नजर आए। धमतरी में बस को लापरवाही से चलाने के मामले में अपर सत्र कोर्ट ने बस चालक को 1 साल की सजा सुनाई है। 2018 में रायपुर से सवारी लेकर कांकेर जा रही बस में चालक ने फोन से बातचीत करते हुए बस चलाई, जिससे अनियंत्रित होकर बस पलट गई। हादसे में बस परिचालक की मौत हो गई थी, साथ ही घटना में कई यात्री घायल हुए थे। इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूर आज भी मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। 30 साल पहले हुकुमचंद मिल बंद हो चुकी है। मिल में काम करने वाले 5 से ज्यादा मजदूरों को मुआवजा दिया जाना था। इनमें से 2200 मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुआवजे का मामला कोर्ट में अटका हुआ है। बढ़ती गर्मी ने कुम्हारों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्पादों को बेचने के लिए कुम्हारों को धूप में बैठना पड़ रहा है। अक्षय तृतीया पर्व को लेकर बाजारें सज गई हैं, लेकिन शहर में मिट्टी की सामग्री को बेचने के लिए कोई एक जगह चिन्हांकित नहीं है, इसलिए कुम्हारों ने अलग से बाजार की मांग की है। जबलपुर में बढ़ती गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए अगले 2 महीनों तक नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने किसी भी प्रकार के खनन पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही। मुरैना जिले में इनामी डकैत कली गुर्जर को संरक्षण देने के आरोप में प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि कली गुर्जर नाम के डकैत पर कई गंभीर आरोप हैं, जिसमें पहाड़गढ़ इलाके के शाही टेक गांव की एक लड़की पर शादी का दबाव बनाने और गांव में गोलीबारी करने का आरोप शामिल। सतना में EOW की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर पर छापा मारा। ये कार्रवाई मारुति नगर के निवास में चल रही है। 25 सदस्यीय EOW की टीम आज सुबह छापे मारने के लिए पहुंची, जिसमें करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। जबलपुर पुलिस ने 2 कबाड़ी के घर छापेमारी करते हुए चोरी की गई गाड़ियों के पार्ट बरामद किए। साथ ही सीवर लाइन के चैम्बर में लगने वाले लोहे के ढक्कन भी जब्त किए। बीते दिनों जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को चैम्बर चोरी के संबंध में स्मार्ट सिटी के ठेकेदार ने शिकायत की थी, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई। भानु प्रतापपुर के ग्राम पंचायत चवेला में स्थित रेत खदान में अवैध उत्खनन के मामले में पर्यावरण की टीम जांच के लिए पहुंची। कार्य बंद करा दिया गया। अब रेत खदान में जांच के लिए जगदलपुर से पर्यावरण विभाग से भी जांच की टीम पहुंची है। खदान में रेत उत्खनन निर्धारित गहराई से अधिक पाया गया। पखानजोर के देवपुर ग्राम पंचायत में पुलिसिया निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पुलिया निर्माण में जंगली बोल्डर का उपयोग किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वही मामले में उपयंत्री ने पुलिया तोड़कर नया निर्माण कराने की बात कही है। जबलपुर के पड़ाव मोहल्ले में आपसी रंजिश के चलते बजरंग दल प्रखंड अध्यक्ष पर 2 युवकों ने तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने छिपकर अपनी जान बचाई। मामले में FIR दर्ज नहीं करने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने कमबैक करते हुए हैदराबाद को 13 रनों से हराया। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 202 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर 99 रन ठोके। काम्बे 85 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में हैदराबाद की टीम 189 रन ही बना सकी। IPL के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। राजस्थान ने इस सत्र में अब तक 9 में से 6 मुकाबले अपने नाम किए, वहीं KKR 9 में से 6 मुकाबले जीत चुकी है।
भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन गए हैं। एजेंसी में पहली बार ये पोस्ट बनाई गई है। मूलचंदानी ने स्कूली पढ़ाई दिल्ली में की है। CIA में आने वाले पहले नंद US डिफेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 68वां दिन है। अब युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना भी बड़े झटके झेल रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भरोसेमंद आर्मी चीफ जनरल वालेरी घायल हो चुके हैं। पुतिन ने उन्हें जल्द कामयाबी हासिल करने के मकसद से खार्किव के मोर्चे पर तैनात किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार एरिस्टोविच ने दावा किया है कि खार्किव के मोर्चे पर ही रूसी मेजर जनरल आंद्रे सिनोवेम की भी मौत हो गई। यूक्रेन में अब तक रूस के 9 टॉप कमांडरों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के पूर्वी शहर डोनेट्स्क पर रूसी सेना की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 घायल हुए। वहीं खार्किव पर रूसी हमले में 3 नागरिक मारे गए और 8 लोग घायल हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने पिछले एक दिन में पूरे यूक्रेन में 800 ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि लगभग 10 लाख यूक्रेनी लोग अपनी मर्जी से यूक्रेन छोड़कर रूस पहुंचे। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस में गैसोलीन की कमी हो गई। यूक्रेन का दावा है कि मारिउपोल के एजोस्टाल स्टील प्लांट में लगभग 1000 नागरिक फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बीते रोज यहां से लगभग 100 नागरिकों को निकाला गया था। यूक्रेन का मानना है कि आज से लोगों को निकालने का सिलसिला फिर से शुरू किया जाएगा। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से 3 घंटे की मुलाकात की। जंग लंबी खींचने की आशंका के बीच उन्होंने भरोसा दिया है कि अमेरिका रूस की हार तक यूक्रेन के साथ है। नैन्सी यूक्रेन जाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी लीडर। यूक्रेन का डमिटिव गांव बाढ़ में डूब गया है। इससे दुखी होने की जगह गांव वाले खुशी मना रहे हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना ने गांव में बने बांध को खोलकर सीमा को दलदली बना दिया। इससे रूसी टैंक कीव पर हमले के लिए घुस नहीं सके और यूक्रेनी सेना को तैयारी का वक्त भी मिल गया। 750 घरों वाले इस गाँव के कई घर डूब गए। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी करने पर घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता में गिरावट आई है। रविवार को सर्वे के नतीजों के मुताबिक लेबर पार्टी के नेता किया स्टारमर ने उन्हें पछाड़ दिया। सर्वे में जॉनसन के 43%, जबकि स्टारमर को 57% लोगों का समर्थन हासिल हुआ। इमरान खान के जाने का फायदा पाकिस्तान को मिला है। दरअसल नए प्रधानमंत्री सऊदी अरब से $8 बिलियन को नया कर्ज लेने में कामयाब हो गए हैं। इन पैसों से पाकिस्तान को कुछ राहत मिल सकती है। इमरान खान के समय में सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो गए थे।